लटका हुआ पेट, फैला हुआ वजूद और लटका हुआ चेहरा कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। शौहर चाहे जितना ही मोटा और भद्दा क्यों ना हो, बीवी उसको हमेशा स्लिम, स्मार्ट और अट्रैक्टिव ही चाहिए होती है। लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद और प्रेगनेंसी के बाद ख़ास तौर पे हम ख़वातीन में वेट गेन एक बहुत ही कॉमन और आम सा इशू है। आप मैरिड ना भी हों, आप अनमैरिड हैं तो भी वेट गेन होना एक बहुत कॉमन इशू है और ये हर औरत और हर लड़की को फेस करना पड़ता है, चाहे वो शादी से पहले फेस करना पड़े, चाहे वो शादी के बाद फेस करना पड़े। वेट लॉस एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ निकलते हैं। वेट गेन होने के साथ साथ औरत को और भी बहुत सारे इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं, जिसमें पीसीओएस का मसला है, जिसमें पेट में या यूट्रस के अंदर सिस्ट के इश्यूज़ आ जाते हैं और उसके साथ साथ आपकी बोन्स इतनी वीक होना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ साथ आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी और एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आपको इस तरह की किसी भी चीज़ को फेस किए बगैर इंशाअल्लाह ताला आप अपना वेट लूज़ करेंगी और बग़ैर किसी कमज़ोरी और नकाहत के और बग़ैर अपने शबाब और ख़ूबसूरती को खोए आप अपना वेट लॉस करेंगी और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगाज़ करते हैं जी आज के व्लॉग का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। सबसे पहले बात करूंगी जी मेरे स्टार्टिंग के जो अल्फाज होते हैं, औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम। आप लोगों ने इस बात को बड़ा पॉइंट आउट किया है और एक तो कमेंट में मुझे अल्लाह माफ़ करे उन्होंने ये तक कह दिया कि आप मुसलमान ही हैं या आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं कि आपने जो औज़ुबिल्ला पढ़ी है वो गलत है। तो अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला हम लोगों को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आप लोग प्लीज़ इतने जजमेंटल मत हो जाया करें। मैं आपको आज इसका रेफरेंस भी बताती हूँ और मैं ये क्यों पढ़ती हूँ वो लॉजिक भी बताती हूँ। और ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं पढ़ती, मेरी असल में बहुत साल से मेरी आदत है कि मैं कंप्लीट औज़ुबिल्ला इसी तरह से पढ़ती हूँ। ये कंप्लीट औज़ुबिल्ला थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने, आप मेरे स्टार्ट के व्लॉग्स में अगर देखें तो मैं पूरा पढ़ती थी, लेकिन अब क्योंकि स्टार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इस वजह से इंट्रोडक्शन को मैंने शॉर्ट किया है और मैंने सिर्फ इसको औज़ुबिल्ला पे ख़त्म कर दिया है, या मैं कहें कि मैं आधी ही पढ़ने लग गई हूँ। ये स्टार्ट कुछ इस तरह से है, औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। तो ये औज़ुबिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात के स्टार्ट में पढ़ा करते थे। जब कभी वो क़िरात किया करते थे नमाज के अंदर तो वो स्टार्ट में पढ़ा करते थे। तो इस वजह से ये मैंने वहाँ से सीखी है और मैं बड़े सालों से पढ़ रही हूँ। मैं अपने बच्चों को जब दूध देती हूँ तब भी मैं यही पढ़ती हूँ और बहुत सारे लोग इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं। अब मुस्नद अहमद और अबू दाऊद के अंदर आपको इसकी रेफरेंस और डिटेल मिल जाती है अहदीस के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। सिर्फ एक नॉलेज में इजाफे के लिए आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में और बेहतरीन हालत में रखे। चलें जी, आज बना रही हूँ मैं देसी घी और रमज़ान प्रेप ज़ोरों शोर से चल रही हैं और आज मैं देसी घी बना रही थी तो बड़ी डिटेल और कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ एक शेयर कर चुकी हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त सी पंजीरी भी बनाएंगे इसी देसी घी के मवाद के साथ। तो इसको मैं अच्छे तरीके से निकाल लूँगी। डीप फ्रॉस्ट कर लिया मैंने मलाई को और इसको चढ़ा दिया मैंने चूल्हे के ऊपर और साथ साथ मैं इसको पकाऊंगी। और जब इसके अंदर ऊपर ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा तो मैं, जब बॉयल आना लगता है उससे पहले मैं थोड़ा सा रेगुलर जो रोटी वाला आटा है वो इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि आपका घी जो है वो उबलता नहीं है, उबल के बाहर नहीं गिरता और दूसरा ये कि जल्दी जल्दी बन जाता है, आपको बहुत देर इसके साथ खड़ा नहीं होना पड़ता। देसी घी के हवाले से जितनी मिथ्स और जितने शोशे बने हुए हैं ना कि देसी घी खाने से इंसान मोटा हो जाता है और वज़न बढ़ जाता है और इसके साथ जो है वो वेट लूज़ करना एक इम्पॉसिबल बात है, तो आज वो सारी मिथ्स जो हैं मैं उनको आपको बताऊंगी और क्लियर करूंगी। हमारा वेट गेन शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, हम इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन से हमारी बॉडी भी गुजरती है जिसमें वेट के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन वेट लॉस करने को हम लोगों ने एक, समझ लें, भूख हड़ताल बना ली है। आपने रोटी छोड़ देनी है, आपने चावल छोड़ देने हैं, आपने खाना पीना छोड़ देना है। आप एतदाल ज़रूर अपना सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को जब इस तरह से बिल्कुल भूखा रखते हैं ना तो यकीन करें कि आप वज़न खोने के साथ साथ अपनी जिस्म की खूबसूरती, अट्रैक्शन और सेहत भी खो रहे होते हैं। तो आज एक बड़ा शॉर्ट सा तरीका आपके साथ मैं शेयर करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक
पक्का वादा आपने ये अपने ज़ात के साथ करना है कि आपने अगर खाना है, सब कुछ खाना है, लेकिन उसको लेस क्वांटिटी में खाना है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना। अगर आप बहुत पेट भर के खाएंगे तो, और उसके साथ आपकी कोई वॉक नहीं होगी और आपकी डेली की कोई एक्सर्शन नहीं होगी, तो फिर प्लीज़ आप इस नुस्खे को फॉलो ना करें। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं और आपने वाकई वेट लॉस करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा ख़ुद को चीज़ों के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ेगा। घी मैंने सारा स्टेन कर लिया था और उसके पीछे जो सारा बुरादा बचता है उसको मैं बनाऊंगी जो पंजीरी की फॉर्म में। थोड़ा सा मैंने डाला है जी सूजी, उसी घी के पैन के अंदर थोड़ा सा घी था, उसी में मैंने सूजी डाल दी, उसको अच्छे से भून लिया और सारा जो बचा हुआ पीछे मवाद था देसी घी का वो मैंने ऐड कर दिया है पैन के अंदर और अच्छे तरीके से मैं इसको भून लूँगी। थोड़ी सी इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी और हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी या हलवा, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। देसी घी के बेशुमार फ़ायदे हैं। उस देसी घी के जो खालिस्तन आप घर में बनाएं, जो बाज़ार से आप लेते हैं वो घर जैसा नहीं होता और ना ही मैं आपको उसके फ़ायदों की गारंटी देती हूँ। तो आज इसी देसी घी के साथ मैं आपको बताऊँगी कि आप वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। आप भूखा नहीं मारें ख़ुद को, क्योंकि सिर्फ आप वेट लूज़ नहीं करते, फिर आपके बाल, आपकी स्किन की चमक दमक सब चली जाती है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करें और आगे चल के वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ आपने उसको फॉलो करना है, ताकि आप अपने आप को हेल्दी वे में रहते हुए स्लिम एंड स्मार्ट बना सकें। 3 साल पहले मेरी बेटी पैदा हुई थी और उसके बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करते और आपका जो है वो वॉक इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप इतना ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो सारे वेट गेन हो जाता है और आप डाइट भी ज़रा ज़्यादा फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 70 kg तक चली गई थी, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके बाद मैंने फ़ौरन ही वेट लूज़ करना शुरू नहीं किया। जब मेरी बेटी मदर फीड उसने छोड़ा 1 साल के बाद, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अ डेज़ आई एम 52 kg मैंने अपना वेट जो है वो वापस लेके आई हूँ मैं। इतना तो शायद मेरा प्रेगनेंसी से पहले भी नहीं था जितना मैंने अब उसको लूज़ कर लिया है, और बग़ैर किसी मेहनत के और बग़ैर सिर्फ एक थोड़ी सी कोशिश और मोटिवेशन की वजह से मैंने वेट लूज़ किया है। और सिर्फ मैंने डाइट प्लान को फॉलो किया है कि अगर मैं बाहर का खाना भी खा लेती थी, ऐसा नहीं था कि मैं जंक फूड नहीं खाती थी, मैं पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाती थी, मैं सब कुछ खाती थी, लेकिन एक एतदाल में रहते हुए। आप वेट लूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे बाहर का खाना खा रहे हैं और आप डेली बेसिस पे बाहर से चीज़ें मंगा के खा रहे हैं और ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो ये आपका बहुत गलत डिसीजन है। इस नुस्खे को फॉलो करते हुए आपने ये सब कुछ नहीं करना। अगर आपके बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं बाहर का खाना, अदरवाइज़ आपको जो घर में पकता है आपको वही खाना चाहिए और वही सबसे ज़्यादा हेल्दी और अच्छा होता है। जितना अर्सा आप वेट लूज़ करें तब तक तो एटलीस्ट आपने वेट लूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। साथ साथ जी मेरा हलवा तैयार हो गया था और अब 1 कप जी गर्म दूध आपने लेना है और जो घर का बना हुआ देसी घी जो अभी मैंने बनाया है आपके सामने, वही देसी घी मैंने लिया है, उसका 1 चम्मच लूँगी मैं और वो मैं डालूँगी इस गरम उबलते हुए दूध के अंदर और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये खाली पेट करती थी मैं डेली बेसिस पे, या अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पी जाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हैवी हो जाता है, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पी सकते तो एटलीस्ट आप 2 या 3 दिन के बाद ये बना के, और स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और लाजिम है कि आपने घर का देसी घी बना हुआ इस्तेमाल करना है। बाज़ार के देसी घी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर मिक्स किया हुआ होता है, मिलावट हुई भी होती है और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आपको घर के देसी घी से मिलता है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।